मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जागवलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहि हऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी।
अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान यानी प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार यानी अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता यानी सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से घसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे उसको समझ सकता था। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए तो मानो काशी ही है। श्री राम जी को यह पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी के माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान ही है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।